राधे राधे। धन तीन प्रकार होता है। एक धन होता है पार्थिव धन, टाका कौड़ी, विषय बाड़ी, विराट शिल्पपति। और एक धन है विद्या धन। साधारण धन से अगर विद्या धन का कीमत ज्यादा ना होते तो फिर बहु पैसा खर्चा करके संतान को लिखाई पढ़ाई ना सिखाते। इसीलिए किसी को घर में अशिक्षित लड़का होना नहीं चाहिए। शिक्षा जरूरी है यही दुनिया में। कितना भी कष्ट हो, संतान को शिक्षित जरूर कराना। शिक्षित ना होने पर गीता, रामायण, भागवत, महाभारत कोई भी वेद शास्त्र पढ़ नहीं पाएगा। जो जहां कहेगा वही मान के चलना पड़ेगा। शिक्षा से एक ज्ञान आँखी नयन खुलता है। विद्या संबंध में चाणक्य को कहते हैं, राजा अपना राज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सारा विश्व में सम्मान और पूजा पाते हैं। पूजा होता भी है, बहु पैसा होने को बाद भी हो सकते हैं उसी को सम्मान ना मिले। श्रेष्ठ कृष्ण भगवान नित्य निरंजन। जितना शास्त्र ग्रंथ आप लोगों ने पढ़े होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भगवान ही होता है। किंतु गीत गोविंद में राधा रानी का श्रेष्ठ दिया, इसको कारण क्या है? गुरु ढेर सारे गुरु है इस दुनिया में। गुरु नहीं है कहाँ? स्कूल में गुरु, माता पिता गुरु, कॉलेज में गुरु, ड्राइविंग सीखोगे तो गुरु, डॉक्टर बनोगे तो गुरु, इंजीनियर बनोगे तो गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, गुरु ही जगतमय। आलोचना करते हैं गुरु। राधा होता है कृष्ण का गुरु। पर कारण क्या है? कृष्ण प्राप्ति पथ बहुविधि होता है। कौन रास्ता में कृष्ण प्राप्ति परिपूर्ण होता है? कृष्ण ध्रुव को मिला, प्रहलाद को भी मिला, रामचंद्र हनुमान को मिला, किंतु परिपूर्ण भाव से एकमात्र राधा रानी को ही कृष्ण मिला। मुनि ऋषि शांत भाव से ईश्वर को प्राप्ति किया। दस्यु भाव से इस जगत में हनुमान को राम प्राप्ति हुआ। पर हनुमान कभी ये नहीं बोल पाया, राम तुम मेरा पास आओ, ये फल आदि हम खा रहे और आदि तुम खाओ। सुख प्रेम भगवान को कंधा में चढ़ के इधर उधर घूमते हैं। ये इसी को कंधा में और वो उसी को कंधा में चढ़ के इधर उधर घूमते हैं, चलते हैं और फिरते हैं। वत्सल प्रेम से भगवान को शासन करने का क्षमता पैदा होता है। विश्व पिता भगवान का कान मां जशोदा पकड़ लेते थे। नौनी क्यों चुराया, दूसरा को घर में क्यों गया, ऐसो शासन करते थे। भगवान गिरी खत्म मम्मी को पास। हनुमान कभी पकड़ नहीं सकते भगवान को कान। सखा भी नहीं पकड़ सकते भगवान की कान। वत्सल प्रेम से मां भगवान को रस्सा से बांध के कान पकड़कर शासन करते थे। पर वत्सल प्रेम में भी लज्जा की छुआ रहते हैं। मां की मातृदर गोपन अंगों से बच्चा निकालते हैं और मां अपना स्तन भी बच्चा को पिलाते हैं। पर जब बच्चा को जवानी आते हैं तब मां अगर स्नान करते समय दरवाजा लगाने से भूल जाते हैं और उसी समय बच्चा अगर दरवाजा में धक्का लगाते हैं, तब मां नाराज होकर कहते हैं, तुझे शर्म नहीं लगता है, मैं नहा रहा हूं। किंतु इतना लज्जा क्यों? ये तो तुम्हारा ही पेट का बच्चा है, तुमने ही तो उसी को दूध पिलाया हो। इसीलिए वत्सल प्रेम परिपूर्ण प्रेम नहीं है।
ये प्रेम कब श्रेष्ठ हुआ? जब कामता प्रेम का अंधार गया। राधे राधे। लज्जा घृणा भय तीन থাকিতে नय। कामता प्रेम तीन प्रकार। रति अनुपाते कामता तीन प्रकार। साधारणी रति, समर्था रति, सामंजस्य रति। ये तीन रति का तीन गति। साधारणी रति का नारी निज सुख से मतलब रहते हैं। ऐसा नारी किसी को अगर मिलता है उसको जिंदगी खत्म बर्बाद हो जाता है। पति मर भी जाए पर मेरा सुख हम परिपूर्ण चाहते हैं। साधारणी नारी को पास पति बार बार मर जाता है। साधारणी नारी खाना बाद में, पहले खुद खाते हैं, बाद में स्वामी को खाना खिलाते हैं। और सामंजस्य नारी, ये नारी पति को साथ सामंजस्य मतलब मानिए चलते हैं। खुद खाते हैं और पति को भी खाते हैं। सुख खुद भी उपभोग करते हैं और स्वामी को भी सुख उपभोग दिलाता है। समर्था नारी अपना पति का सुख में सुखी होता है। निजो सुख में कोनो मतलब ही नहीं है। यही राधा प्रेम। एक बार निधुवन में राधा कृष्ण की मुलाकात हुई। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, तुम तो सारा जीवन मुझे कोई चीज माना नहीं किया, पर आज तुम मुझसे कुछ मांगो। राधा कहते हैं, सखा, हम जो चीज मांगेंगे तुम नहीं दे पाओगे। कृष्ण क्या कहा? हम सर्वशक्तिमान तुम्हें क्यों नहीं दे पाएंगे? ठीक है राय, तो मुझे यही वर दो। तुम मुझसे प्यार करो ना करो उसमें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा वर मुझे दो मैं तुमसे आजीवन प्यार कर सकते हैं। यही कृष्ण राधा प्रेम से हार गए थे। यही दुनिया में कितना भक्त आए हैं, पर सबको मुझसे अपना आत्म सुख के लिए क्या नहीं मांगा, पर तुम ऐसा भक्त हो जो मेरा आत्मा सुख के लिए दुआ मांगा। यही कृष्ण राधा को प्रेम में बांध गया। इसीलिए राधा प्रेम को मधुर प्रेम बोल के चिन्हित किया जाता है। मधुर अयोध्या, मधुर द्वारका, मधुर मथुरा, ये मधुर लीला भूमि कोई नहीं कहते हैं, पर मधुर वृंदावन सबको कहते हैं। इसलिए कृष्ण राधा रानी को प्रेम का शुरू बोलकर स्वीकार किया है। गीत गोविंद में भगवान अपना हाथ से ये बात लिखा है। मधुर और ब्रज प्रेम रसे डूब कर गोपने करो गोपी की साधना। मधुर और ब्रज धामे पंच प्रेमे पंच रस। मधुर जो कामता रसों में मदन मोहन हुआ बस। प्रेम रस के लिए राधा चरण पकड़ना पड़ेगा। बोलो राधा रानी की जय।